आप सभी दोस्तों को हमारा प्रणाम और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल हो जाएगा ना में। दोस्तों, आज हम जिस मार्शल आर्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं उसे कॉम्बैट स्पोर्ट्स के रूप में बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है और सभी मिक्स मार्शल आर्ट का ये एक मेन कंपोनेंट है। पर एज एन इंडिविजुअल कॉम्बैट स्पोर्ट्स भी इसे बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। इसके प्रति दीवानगी का पता आप 5 डिवीजन चैंपियन फ्लॉयड मैवेदर और 2 डिवीजन चैंपियन कॉनर मैकग्रेगर के बीच मिडिल वेट कैटेगरी में हुए बॉक्सिंग मैच से लगा सकते हैं, जिसे द मनी फाइट के नाम से जाना जाता है और बिगेस्ट फाइट ऑफ कॉम्बैट हिस्ट्री भी बोला जाता है, जिसमें फ्लॉयड मैवेदर ने कॉनर मैकग्रेगर को टीकेओ के द्वारा हराकर लगभग $250 मिलियन की इनामी राशि जीती और वहीं कॉनर मैकग्रेगर ने भी लगभग 150 मिलियन की इनामी राशि जीती। तो आप समझ ही गए होंगे कि आज हम बॉक्सिंग की बात करने जा रहे हैं। तो अब बात करते हैं बॉक्सिंग की हिस्ट्री की। दोस्तों, बॉक्सिंग एक ऐसा मार्शल आर्ट या कॉम्बैट स्पोर्ट्स है जिसकी अपनी ही हिस्ट्री है। पुराने एविडेंस से पता चलता है कि 300 बीसी पहले इजिप्ट वाले भी इस आर्ट के बारे में नॉलेज रखते थे और साथ में ये भी पता चलता है कि ये एशियंट ओलंपिक गेम्स का भी हिस्सा था। पर आज की तुलना में पहले की फाइट बहुत ज़्यादा खतरनाक होती थी, क्योंकि उसमें फाइट तब एंड होती थी जब एक अपोनेंट मर जाता था और ये भी कहा जाता है कि वो फाइट मेटल ग्लव से लड़ी जाती थी। कहीं कहीं तो ये भी पता चलता है कि राजा लोग गुलाम और अपराधियों के बीच मुकाबला कराते थे और जो जीत जाता था उसे रिहा कर दिया जाता था। समय के साथ साथ इस खेल में बहुत सुधार किए गए हैं, कई नियम भी बनाए गए हैं और आज भी इसे ओलंपिक गेम में शामिल किया गया है। तो अब बात करते हैं बॉक्सिंग के बेसिक्स के बारे में। दोस्तों, बॉक्सिंग 2 टाइप की होती है। पहला है एमेच्योर बॉक्सिंग और दूसरी है प्रोफेशनल बॉक्सिंग। इन दोनों में मेन डिफरेंस होता है राउंड्स और रिंग के साइज का। एमेच्योर बॉक्सिंग में 3 राउंड होते हैं और वहीं प्रोफेशनल बॉक्सिंग में 12 राउंड होते हैं। माउथ गार्ड और ग्लव्स दोनों में कॉमन होते हैं, पर एमेच्योर में हेड गियर भी पहना जाता है। बेसिकली ग्लव्स हैंड बोन की सेफ्टी के लिए होते हैं, जिससे कि एक बॉक्सर पावरफुल पंच कर पाता है। और डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक की मदद से आप भी अपने लिए बेस्ट क्वालिटी के बॉक्सिंग गियर परचेज कर सकते हैं। बॉक्सिंग में विन होने के 3 तरीके होते हैं। पहला केओ यानी कि नॉकआउट, दूसरा टीकेओ मतलब टेक्निकल नॉकआउट और तीसरा होता है पॉइंट सिस्टम से। अब बात करते हैं कुछ फेमस बॉक्सर्स के बारे में। अगर बॉक्सिंग लीजेंड की बात करें तो मोहम्मद अली, जोए लुइस, सुगर रे रैनसन और माइक टायसन का नाम सबसे ऊपर आता है। और करंट बॉक्सर में फ्लॉयड मैवेदर, मैनी पैक्वियो, कैनेलो को भी फैंस के द्वारा काफ़ी पसंद किया जाता है। अगर बात करें फेडरेशन की तो WBA, WBO, WBC और IBF वर्ल्ड की फेमस बॉक्सिंग फेडरेशन है और वहीं BFI और IBF इंडिया की बॉक्सिंग फेडरेशन है। अगर बात करें बॉक्सिंग के लर्निंग प्रोसेस की तो स्ट्रेंथ, स्पीड, स्टेमिना, बैलेंस, एजिलिटी एंड रिएक्शन ये एक बॉक्सर के मेन कंपोनेंट हैं, जो एक बॉक्सर को बैलेंस, पावरफुल एंड डिफेंसिव वॉरियर बनाती हैं। अच्छी स्ट्रेंथ पंच पावर को इंक्रीज करता है। स्पीड, बैलेंस एंड एजिलिटी स्पीड ऑफ पंचिंग एंड डिफेंस को इंक्रीज करता है। वहीं स्टैमिना लंबे समय तक लड़ने में हेल्प करता है। बैलेंस एंड रिएक्शन उसे बेस्ट डिफेंस एंड एक्यूरेसी देता है और हिट होने के चांस को कम करता है। इन कंपोनेंट पे काम करने के साथ साथ एक बिगिनर को बॉक्सिंग के बेसिक भी लर्न करने होते हैं, लाइक उसे अपने स्टांस, फुटवर्क, प्रॉपर पंच एंड कॉम्बिनेशंस पे काम करना होता है। वैसे तो बॉक्सिंग में 4 पंच होते हैं, लेफ्ट, क्रॉस, हुक एंड अपर कट, तो उसे इन्हीं पे काम करना होता है और इनके कॉम्बोज को स्ट्रॉन्ग करना होता है। साथ ही साथ इनके डिफेंस पे भी वर्क करना होता है। तो दोस्तों, एक बॉक्सर की ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा हार्ड होती है और साथ में थका देने वाली। अन्य मार्शल आर्ट की तरह ही बॉक्सर भी बेसिक स्ट्रेचिंग करते हैं, जिससे बॉडी जॉइंट फ्लूइड हो जाते हैं। उसके बाद रनिंग, जंप रोप और भी बहुत टाइप की वार्म अप एक्सरसाइज की जाती है। फिर बॉडी कंडीशनिंग के लिए भी एक्सरसाइज की जाती है और साथ ही साथ शैडो बॉक्सिंग, मिरर प्रैक्टिस, फुटवर्क ड्रिल्स, बैक ट्रेनिंग के साथ साथ कॉम्बोज की प्रैक्टिस की जाती है। इसके अलावा कोच के साथ मिड पे भी प्रैक्टिस की जाती है। बट बहुत सारे बॉक्सिंग कोच डेज के अकॉर्डिंग वर्कआउट को शेड्यूल करते हैं और लास्ट में स्पायरिंग सेशन होता है, जिसमें हर तरह की स्किल्स को यूज करना होता है और अपने फेयर और वीक पॉइंट्स को समझा जाता है, जिससे कि उन पर काम किया जा सके। तो अब बात करते हैं क्यों लोग बॉक्सिंग के इतने दीवाने हैं और क्यों इसे सीखना पसंद करते हैं। अगर बात करें मूवीज़ की तो रॉकी एंड क्रीड जैसी हॉलीवुड मूवीज़ को कौन भूल सकता है। वहीं बॉलीवुड में भी मैरी कॉम एंड साला खड़ूस जैसी मूवीज़ को बहुत सराहा गया है।
अब इंडियन बॉक्सिंग फैन के लिए गुड न्यूज। भाग मिल्खा भाग में मिल्खा सिंह के किरदार को बखूबी निभाने वाले फरहान अख्तर तूफान मूवी में एक बॉक्सर के रूप में नजर आने वाले हैं और उनकी सोशल मीडियाज पे कुछ पिक भी वायरल हो रही हैं। वहीं दूसरी ओर गेमिंग में टेकन सीरीज में स्टीव फॉक्स और स्ट्रीट फाइटर में बलरॉक जैसे कैरेक्टर को फैन द्वारा काफी पसंद किया जाता है। वहीं एनीमे में हजामी नो इप्पो नाम के बॉक्सिंग मंगा को फैंस ने बहुत पसंद किया है। अपार्ट फ्रॉम दैट बॉक्सिंग सीखना वाकई यूजफुल है क्योंकि ये स्ट्रेंथ, बैलेंस, स्पीड, स्टेमिना, एजिलिटी और रिफ्लेक्सेस को अच्छा करता है। साथ ही साथ एक एथलेटिक बॉडी और पेन और फियर से डील करना भी सिखाता है। तो आई होप आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। हमारी कोशिश यही रहेगी कि ऐसे ही मार्शल आर्ट की अवेयरनेस से रिलेटेड वीडियो आपके लिए लाते रहें। तो ज़्यादा ना बोलते हुए आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करें। मार्शल आर्ट से रिलेटेड किसी भी टॉपिक के बारे में जानने के लिए हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें। तब तक के लिए जय हिंद।